अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आपका होस्ट आपके सामने है। आज कोई लेक्चर नहीं है, एडिशनल 2-4 बातें करनी है आपके साथ। व्यूअर्स, मैं चलते फिरते स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, आजकल चल रहा है कि जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर जा रही है, डेफिनेटली कॉलेजेस से निकल के यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है। अक्सर बच्चे पूछते हैं, जी हम जो डिग्री कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कल मिले, देवर सेइंग कि वो मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन ले रहे हैं। तो अब स्कोप क्या होगा, एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसका स्कोप क्या है। तो यार, जो डेफिनेटली ये बात सही है, स्कोप होता है, हर डिग्री का एक अपना स्कोप होता है, अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन यार, हमारे यहाँ पर जो है ना, स्कोप की बात बाद में आती है। पहले इससे ना कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है। अब किसका क्या स्कोप होता है, उसके लिए तो एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। आप कनेक्टेड रहें, आप सब्सक्राइब कर लें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं। और डेफ़िनेटली आप लोग पहली दफ़ा ही देख रहे हैं, क्योंकि ये चैनल मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है 3-4-5 दिन पहले, तो किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। आपके पास आगे 3 ऑप्शंस खुल जाएंगी, आप उनमें से ऑल नोटिफिकेशंस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। बिकॉज़ इस पे बहुत सारे, एक तो लेक्चर्स आने वाले हैं, दूसरा इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस भी आने वाली हैं और स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस भी आने वाली हैं। तो यार, इसका आपको इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा होगा। तो हम बात कर रहे थे स्कोप की। अब किस डिग्री का क्या स्कोप है, डेफिनेटली होता है, वो तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ बता दूं कि यार, ये जो वर्ड स्कूप है, इसका हम मतलब क्या लेते हैं। एक तो स्कूप होता है, आइसक्रीम का स्कूप होता है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। आप भी उसकी बात ऐसे बात ना करें जैसे आप आइसक्रीम के स्कूप की बात कर रहे हैं। देखिए यार, किसी भी डिग्री के स्कोप की बात तब आती है जब आपके अंदर अपनी स्किल्स जो हैं अप टू द फुलेस्ट हैं। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हैं, फिर आप स्कोप की भी बात कर लें। देखिए ना, जब तक आप कोई भी हुनर सीखते हैं, जब तक आप उसको पूरी तरह से अप्लाई ही नहीं कर पाते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्कोप है उसका। तो भाई, कुछ भी करना है, पहले अपना माइंड प्रिपेयर करें, आपने क्या करना है, और उसके बाद आप उसको सिर्फ पढ़ें नहीं, उसको सीखें यार, चीज़ों को सीखें। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप जिस एरिया में भी रहते हैं, आप उस एरिया में देखिए कितने डॉक्टर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने आर्किटेक्चर्स हैं। लेकिन यार, आप सिर्फ चंद एक को जानते हैं। उसकी रीज़न ऐसा क्यों है भाई? आपकी स्किल्स में डिफरेंस आ गया। डिग्री तो सब लेके निकले हुए हैं। लेट्स सपोज आई एम ए टीचर, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अब मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ 100+ केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। आप चंद एक को जानते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उन चंद एक का टीचिंग जो लेवल है, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, वो बाकियों से बड़ी रिफाइंड है। दैट्स वाई आप उसको जानते हैं। जो चंद एक टीचर्स को आप जानते हैं, वो इसी वजह से जानते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग दूसरों से बेहतर है, उनका मतलब काम करने का तरीका दूसरों से डिफरेंट है, लोगों के अंदर डीलिंग दूसरों से डिफरेंट है। मतलब ये आपको अपनी स्पेस सोसाइटी में खुद बनाना पड़ती है। तो स्कोप तो तब होगा ना, जब आप जो सिर्फ डिग्री के साथ साथ, आप पढ़ने के साथ साथ, चीज़ों को रट्टा मारने के साथ साथ आप चीज़ों को सीखेंगे भी। जब आप सीखेंगे ही नहीं, तो फिर आपका स्कोप कहाँ गया? तो आप सिर्फ चंद एक प्रोफेशनल्स को जानते हैं। वजह ये है कि उनका काम सबसे डिफरेंट है। अब जो टीचर विद अ चेंजिंग एनवायरनमेंट स्टडी करता है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करता है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाता है, इसका मतलब है वो बंदा उस बंदे से बहुत बेहतर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो रटी रटाई चीज़ें बस पढ़ाई जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछता, मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन में जान है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। एक तो मैं ये करूँ कि उसकी बात को मैं इग्नोर कर दूँ। दूसरा ये है कि मैं उसकी बात सुनी है, मैं फ्री होता हूँ, मैं गूगल करूँ इस चीज़ को, मैं यूट्यूब पे जाऊँ,
जैसे कि आप यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, मैं गूगल पे जाऊँ, मैं एडिशनल किताबें पढूँ, फॉरेन राइटर्स की बुक्स पढूँ, इंग्लिश राइटर्स की, इंडियन राइटर्स की, पाकिस्तानी राइटर्स की मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो देन मैं मतलब वो उससे मैं अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करता हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को भी बता सकूँ। और देन मैं बताऊँ कि बेटा मैंने यहाँ से रिसर्च किया है। एक डॉक्टर की आप बात कर लें, आप इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं लेकिन चंद एक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उनका नाम है। भाई ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि उनकी स्किल्स डिफरेंट हैं, उनमें स्किल्स आपके निस्बत बड़ी रिफाइंड है। अब जैसा कि एक डॉक्टर है, वो जस्ट MBBS कर लिया, स्पेशलाइजेशन भी नहीं की, बस जी ठीक है, उसने अपना एक जो था क्लिनिक सेटल कर लिया, बस पुड़ियाँ बांध के दे रहा है आवाम को। लेकिन एक डॉक्टर है जो स्पेशलाइजेशन करता है किसी एक प्रॉपर जो है डिपार्टमेंट में से, फिर अपनी स्पेशलाइजेशन करने के बाद जब प्रैक्टिस में आता है तो डेली आने वाले प्रॉब्लम्स को वो नोट करता है, उन पर रिसर्च करता है, उनको पढ़ता है। तो भाईजान ये आपकी स्किल्स जो होती हैं, इनफैक्ट यही आपकी डिग्री का स्कोप होता है। खाली डिग्री आपको पैसा कमा कर नहीं देगी, आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगी। तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, मेडिकल में एडमिशन हो जाता है, आप इवन लॉयर्स बन रहे हैं, लॉयर्स को भी देख लें, आप चंद एक लॉयर्स को जानते हैं, तो क्यों जानते हैं? डिग्री तो सबके पास है। तो बेटा जी डिग्री का स्कोप नहीं होता। आप जो प्रोफेशनल डिग्री लेके निकल रहे हैं वो जस्ट आपको एक सिस्टम में एंटर होने के लिए है। अब सिस्टम में आके आप खुद देखेंगे कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का रिवार्ड आपको मिलता है। अब मुझे देख लें, मैं MSc केमिस्ट्री करके ऑनलाइन जो है मैं वो मोटिवेशंस दे रहा हूँ आपको। अब ये मेरे अंदर एक स्किल है। इसी तरह से चीज़ों को मैनेज करना सीखें लाइफ में। लाइफ में आपके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको जगह जगह पे नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। अब देखें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, डार्विनिज़म, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को आप देख लें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी में ऐसा है कि डार्विन ने यही कहा है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ जो ऑर्गेनिज़म्स अपने आप को चेंज करते हैं वो सर्वाइव कर गए, जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया वो ख़त्म हो गए। तो भाई आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, सिर्फ डिग्री आपको कुछ नहीं देगी। स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप आपकी स्किल्स का होता है। जब तक आप अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। तो ये आई होप सो कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई हुई है। तो अब किस डिग्री का वैसे स्कोप कितना है, और ये आप कह लें कि किस डिग्री के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन स्कोप जो है आपकी मेहनत का है। हाँ, डिग्रीज़ जो हैं वो आपको डायरेक्शन ज़रूर दे देती हैं कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन अगर एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जाके भी आप काम नहीं करते तो भाई आपकी डिग्री वहाँ क्या कर लेगी। दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, आप स्कोप के पीछे ना भागें। आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं उसमें मेहनत करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए आप पैसा कमाएं। अगर डिग्री की बात करें, आप दुनिया का सर्वे उठा के देख लें, 85% लोग ऐसे आपको नज़र आएंगे जो वेल एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन पैसा है उनके पास। हम समझते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं। हिस्ट्री तो उठा के देखें आप, तो ऐसा ही होता है। इसी तरह से अगर आप समझते साइंसेस का स्कोप है तो यार जितने जितने बड़े नाम आपने आर्ट्स में सुन लिए हैं फिर उनको तो नहीं होना चाहिए था। आप ये देखें ना, बड़े बड़े लीडर्स जिनके नाम अभी रिसेंटली जो हमारे जो राइटर्स थे, अशफाक अहमद, बानो कुतिया, इन्होंने तो साइंसेस नहीं पढ़ी हुई। तो आर्ट्स पढ़ के लोग मतलब बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये भी सोच गलत है कि जी साइंसेस का स्कोप है, आर्ट्स का स्कोप नहीं है। ओ भाई, आर्ट्स पढ़ के लोगों ने दुनिया की तारीखें बदल दी हुई हैं। जितने जितने बड़े बड़े लीडर्स आए सब ने साइंसेस तो नहीं पढ़ी हुई थी। तो भाई जो स्कोप होता है वो साइंसेस का या वो डिग्री का नहीं होता। स्कोप आपके अंदर प्रेजेंट स्किल्स का होता है, और जो स्किल्स होती हैं वो किसी किताब में नहीं लिखी जाती, कोई आपको वो घोल के नहीं पिला देगा, वो आपके ऑब्जर्वेशन से आप सीखेंगे। आप जो है ना दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप सीखते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल्स भी थी मेरे पास, मैंने आपको काफ़ी हद तक समझाने की भी कोशिश की है। और इंशाल्लाह अब आगे जो है स्कोप के ऊपर, डिग्रीज़ के स्कोप के ऊपर, किस फील्ड में जाना तो कौन सी डिग्री लेना पड़ेगी, क्या जॉब करनी है, कौन सी डिग्री लेना पड़ेगी आपको, इसके लिए भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है मैं रिकॉर्डिंग करूँगा।
बाकी हम इसको अभी यहाँ क्लोज़ करते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज़रूर मेंशन करें, कमेंट्स में मुझे बताएं। आई विल आंसर यू पीपल इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, और यार कमेंट किए बगैर नहीं जाना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।